दोस्तों, मैं अमन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। दोस्तों, आइए देखते हैं ठोस अवस्था में निविड़ संकुलन। दोस्तों, ये जो सवाल ये होती इसकी इंग्लिश जो होती है दोस्तों, वो होती है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, इस ठोस अवस्था में निविड़ संकुलन। तो देखते हैं दोस्तों कि होता क्या है। दोस्तों समझते हैं। ये जो होता है ठोस अवस्था में निविड़ संकुलन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों, एक होता है क्लोज पैकिंग इन टू, और एक होता है एक होता है दोस्तों क्लोज पैकिंग इन थ्री। क्लोज पैकिंग इन थ्री। दोस्तों, क्लोज पैकिंग इन टू क्लोज पैकिंग इन टू द्विमीय निविड़ संकुलन, बंद निविड़ संकुलन। और जो क्लोज पैकिंग इन थ्री होती है तो त्रिविमीय या तृतीय कह लीजिए, ज्यादातर त्रिविमीय हो चलेगा दोस्तों। त्रिविमीय बंद निविड़ संकुलन जो दोस्तों ये होता है क्लोज पैकिंग इन टू, तो इसमें के दो पार्ट होते हैं और इसमें के भी दो पार्ट होते हैं। और वो दो पार्ट जो होते हैं, देखिए उसी को हम, इसके जो दो पार्ट होते हैं उसी को हम SCP और CCP और SCP उसी को कहते हैं। देखिए समझते हैं और चित्र बनाकर समझाएंगे दोस्तों। एक ये होता है, इसमें क्लोज पैकिंग इन टू द्विमीय निविड़ संकुलन, इसमें के दो पार्ट होते हैं। ये होता है SQURE, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HEXA हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये जो होता है वर्ग द्विमीय निविड़ संकुलन, जो ये होता है क्लोज पैकिंग इनटू, तो द्विमीय के है तो अभी द्विमीय के हम समझते हैं, उधर त्रिविमीय के अभी छोड़ देते हैं, इधर समझते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग वर्ग बंद निविड़ संकुलन, ये जो होता है इसकी कौन सा नंबर होती है, यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा देख लो, यहाँ थोड़ा नहीं दिख रहा है तो दोस्तों आगे समझाएंगे हम। तो वर्ग क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये जो होता है इसकी हम थ्योरी देखते हैं। आप थोड़ा नोट कर लीजिए या सुन लीजिए। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये जो होता है गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों, मतलब गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों कि एक गोले को अन्य चार गोले स्पर्श करते हैं, उसे वर्ग बंद निविड़ संकुलन कहते हैं, क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दोस्तों, इसके चित्र बनाते हैं। तो दोस्तों अभी इसे मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, तो इसके लिए हम चित्र बनाकर देखते हैं, इसको बाद में लिख देंगे इधर। दोस्तों, जो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग,
गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों कि एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हों, उससे वर्ग बंद निविड़ संकुलन कहते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये हो गया गोला। मान लीजिए किसी समतल पर गोले रखे हैं और एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं। ये मान लीजिए हम कोई वो जो होता है, एक गोला जो होता है मेन गोला, मान लीजिए इस पर हम रखे हैं। मान लीजिए दोस्तों इस पर रखा हुआ है ये। तो दोस्तों ये जो गोला है इसको कौन कौन से स्पर्श कर रहा है, देखिए। एक दोस्तों थोड़ा से गलत हो गया। तो मान लीजिए किसी समतल पर रखे हैं गोले, ये कुछ इस प्रकार से किसी समतल पर रखे हैं गोले, और इस गोले को हम वर्ग बनाना है हमें। तो दोस्तों वर्ग कैसे बनेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमें बनाना है इसमें से। तो मान लीजिए दोस्तों ये किसी समतल पर रखे हैं गोले, और इसको एक गोले को कोई अन्य चार गोले स्पर्श करते हों। तो दोस्तों मान लीजिए किसी समतल पर गोले रखे हुए हैं और हमको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसको बनाना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रखे हैं गोले, ये मान लीजिए दोस्तों यहाँ पास हम रखे मेन गोला जो होता है, मान लीजिए ये है, और ये गोले कौन कौन से गोला स्पर्श कर रहा है देखते हैं। एक ये स्पर्श कर रहा है, 2 ये स्पर्श कर रहा है, 3 ये स्पर्श कर रहा है, और ये 4 ये स्पर्श कर रहा है। देखिए हमको इसको वर्ग बनाना, देखिए ये बन गया। इसी को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज वर्ग बंद निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसी को कहते हैं। दोस्तों थोड़ा बड़ा बनाकर दिखाते हैं आपको, बड़ा, और आपको समझ आ जाएगा। हाँ, पेपर तक नहीं भूलोगे, पेपर। ये देखिए मान लीजिए ये देखिए दोस्तों, थोड़ा ये जो बीच में भर देता हूँ, तो दोस्तों थोड़ा इसमें मतलब ज्वाइन नहीं हो पाता, चित्र ऐसे ही बनता है, तो इसमें ज्वाइन नहीं कर पाता। मेरे पास कुछ प्रकार तो है नहीं कि एकदम साइज से बड़ी बना लूँ ऐसे। तो दोस्तों थोड़ा से मैनेज कर लेना। मान लीजिए यहाँ पास कोई ये गोला है, मान लीजिए गोला रखा हुआ है, और मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। किसी गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों, गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों कि एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं, उसे वर्ग निविड़ बंद संकुलन कहते हैं। जैसे देखते हैं, एक ये लगा है और एक ये देखिए वर्ग बन गया, इसकी चारों भुजा बराबर है। ये देखिए, देख लीजिए दोस्तों, इसे ही वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं, वर्ग निविड़ बंद संकुलन कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो दोस्तों मान लीजिए आपको डाउट होगा कि शायद इसी में मिल रहा है और दूसरे में देखते हैं मिलता है कि नहीं। मान लीजिए दोस्तों इस पर रखा है, इस पर रखेंगे तो इसके नीचे और गोला आ जाएगा, तभी होगा। मतलब बीच में रखना, किसी के बीच में रखना है कि गोले उसके ऊपर भी हों और नीचे भी हों।
तो मान लीजिए इस पर हम रख रहे हैं, तो इसको देखते हैं, ये गोला स्पर्श कर रहा है और ये स्पर्श कर रहा है, ये और ये देखिए वर्ग बन गया। इसी को कहते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग निविड बंद संकुलन। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे और नोट कर लीजिए, फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, किस गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों, मतलब ये जो गोले हैं किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों कि एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं, उसी को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में चलते हैं। दोस्तों ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है ये ऐसे ही होता है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ये अंतर होता है, इसमें 4 गोले स्पर्श करते हैं, इसमें 6 गोले स्पर्श करेंगे। षष्ठ कोणीय जो होता है, षष्ठ निविड बंद संकुलन होता है, मतलब 6 गोले स्पर्श करते हैं इसे, षष्ठ निविड बंद संकुलन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षष्ठ निविड बंद संकुलन कहते हैं। आइए देखते हैं चित्र इसका। दोस्तों पहले थ्योरी आप समझ लीजिए, थ्योरी से और चित्र बनाते हैं। थ्योरी पहले आप थ्योरी याद कर लीजिए, सुन लीजिए, और थ्योरी सुनते सुनते आप उसमें मिलाइए कि हमारी थ्योरी उसमें मिलती है कि नहीं, डिफिनेशन उसमें मिलती है कि नहीं, और अगर हमारी डिफिनेशन और चित्र से मिलती है तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे भी मतलब आप लोग पढ़े होंगे और जो ना पढ़े होंगे तो पढ़ लें। तो ये होता है, गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों, गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों, एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हों, उसे षष्ठ निविड बंद संकुलन कहते हैं। जैसे देखिए ये किसी समतल पर रखे हैं गोले, ऐसे ये ऐसे रखे हैं गोले किसी समतल पर, मान लीजिए ये कोई समतल समतल पर रखे हैं गोले। दोस्तों थोड़ा मैं अपने से बना रहा हूँ चित्र, आप थोड़ा अच्छे से बना लेना। मान लीजिए और ये गोले रखे नीचे तक, आप आपकी बात मैं उसको समझाऊँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई कहीं भी आप रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, नहीं तो यहाँ पास रख लीजिए, पहले यहाँ पर रख लीजिए। इसे देखिए आप कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं। गोले दोस्तों ये जो गोला है ये छोटा दोस्तों ये समतल पर गोले रखे हैं, ये कुछ इस प्रकार से रखे हैं गोले समतल, गोले समतल पर रखे हैं कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कि समतल पर गोले रखे हैं और इसका चित्र बनाते हैं। देखिए इसकी जो होती है डिफिनेशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डिफिनेशन सुन लीजिए दोस्तों। डिफिनेशन से इसको हम देखते हैं हमारा चित्र मिलता है कि नहीं मिलता। दोस्तों गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हैं, मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ है, मान लीजिए दोस्तों, और इस पर गोले कुछ इस प्रकार से रखे हैं, गोले कुछ इस प्रकार से रखे हैं कि एक गोले को कहीं भी मान लीजिए दोस्तों, एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं, एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं, उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। षष्ठ निविड बंद संकुलन, षष्ठ निविड बंद संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए दोस्तों षष्ठ निविड बंद संकुलन देखते हैं, बनाकर देखते हैं दोस्तों। बनता है कि ऐसे कह रहे हैं हम, मान लीजिए दोस्तों ये गोला रखा है, ये जो गोला है देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए
इस बिंदु पर हमें मिलाना होता है। 1 2 3 4 5 6 षष्ठ निविड़ बंद संकुलन बन गया। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पास हम न रख कर बिंदु दूसरी जगह रखते हैं और एक दूसरा दिखा रहे हैं। यहाँ पास रख दीजिए, आप यहाँ पास रख दीजिए। यहाँ पास देखते हैं 6 गोले स्पर्श करते हैं कि नहीं। एक ये स्पर्श कर रहा है, 2 3 4 5 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। दोस्तों थोड़ा चित्र ब्लैक बोर्ड में अच्छा नहीं बन पा रहा है हमसे, ना हमारे पास प्रकार है ना कुछ है। तो आप जब नोट करना तो दोस्तों अच्छे से बढ़िया नोट करना। और एक कॉपी ले लीजिए, रफ ले लीजिए रजिस्टर, उसमें आप सारी नोट्स लिख लीजिए। जितनी पढ़ाएं हम उतना लिख लीजिए और नोट्स कर लीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो में आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री वीडियो मिलेंगे और फ्री लाइव क्लास भी। आपका सहयोग रहा तो लाइव क्लास भी चल सकती है। दोस्तों आइए टॉपिक पर देखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किसी समतल पर गोले कुछ इस प्रकार से रखे हैं कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं, उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसकी हिंदी जो होती है सुनिए दोस्तों, षष्ठ निविड़ बंद संकुलन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये तो दोस्तों हो गया। अब इसका पार्ट 1 हो गया। अब इसका पार्ट 2 इधर वाला देखते हैं। ये इसे मिटा दे रहा हूँ। ये दो मी का हो गया। अब त्रिविमीय के देखते हैं। मान लीजिए इसी पर लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। आप लोग समझ गए होंगे दो मी के। तो ये जो होता है त्रिविमीय, इसकी जो होती है क्लोज पैकिंग इन 3। इसकी जो होती है पार्ट, ये इसका पार्ट हो गया ठोस अवस्था में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। अब इसकी जो होती है इसका पार्ट ये हो गया। अब इसकी पार्ट जो होती है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। इसके पार्ट जो हो गए 2, एक हो गया द्रवमीय हो गया। अब ये त्रिविमीय चल रहा है। तो द्रवमीय तो हो गया, अब त्रिविमीय देख रहे हैं। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। इसके भी एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। इसका भी, इसका अंतर इसमें से देखा जाता है दोस्तों। इसका अंतर द्विमीय और त्रिविमीय की, इसका अंतर द्विमीय जो होता है उसमें भी आप लोग क्लोज पैकिंग इन 3 देख रहे हैं और क्लोज पैकिंग इन 2 खत्म हो गया। जो क्लोज पैकिंग इन 2, क्लोज पैकिंग इन 3 ठोस अवस्था में निविड़ संकुलन इसके पार्ट थे। अब क्लोज पैकिंग इन 2 के 2 पार्ट हो गए। अब क्लोज पैकिंग इन 3 के पार्ट चलने वाले हैं। दोस्तों देखिए जो इसमें भी होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसका होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोस्तों ये जो इसमें आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि त्रिविमीय में यही है और द्विमीय में यही है। द्विमीय इसमें अंतर ये देखा जाता है, एक ये हो गया 3D, मतलब क्लोज पैकिंग इन 3 डिमिनेशन में हो गया। और जो 2 डिमिनेशन होता है वो हो गया वो SCP द्वारा ये इसमें का होता है और ये इसमें का होता है। तो दोस्तों इसमें अंतर बता रहे हैं हम। ये उसमें का है क्लोज पैकिंग इन 2 वाले में ये 2D SCP और ये 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसमें का है।
तो दोस्तों इसमें अंतर ये होता है, आप लोग समझ लीजिए कि ये जो होता है 2 वाले में एससीपी केवल 6 गोले के स्पर्श करता है, केवल 6 गोले के स्पर्श करता है। और ये 3D में है, ये 6 गोले से स्पर्श करता है, परंतु ऊपर नीचे मतलब आगे और पीछे उसी बिंदु पर 2-3 गोले और रखाएगा। ये मतलब मान लीजिए ये कोई ऐसे ही बन गया था, जो चित्र बनाए थे ना इसमें का, ऐसे ही बनाए थे दोस्तों। ये मान लीजिए यहाँ पास रखा था गोला और ये हो गया, पर इसको हम जब बाहर लिखेंगे ऐसे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो दोस्तों थोड़ा देख ले दोस्तों। ये ब्लैक बोर्ड नीचे आ रहा है ये इतना, तो दोस्तों इतना छोड़ते हैं, पहले इसका समझते हैं, इसी में आपको अभी अंतर बता देंगे। पहले इसको देखते हैं, नहीं वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं। दोस्तों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में देखिए, ये गोला ऐसा होता है, किसी समतल पर गोले कुछ इस प्रकार से रखे हों कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हों, परंतु उसके आगे और पीछे उसी छिद्र पर, उसके अंदर छिद्र बनेंगे। पहले जब मतलब एक जालक, कृष्ण जालक बनाएंगे आप किसी समतल पर, मान लीजिए कोई समतल है और उस पर गोली बना रहे, गोली के ऊपर गोली, आप गोली जानते होंगे खेलने वाली गोली, और उसमें कि एक कृष्ण जालक बनाएंगे, फेविक्विक से बना लेना दोस्तों, चेक कर लेने के बाद गोली के ऊपर गोली, गोली के ऊपर गोली, गोली के ऊपर गोली रखोगे आप, तो एक गोली को कहीं ना कहीं एक गोली को 6 गोले स्पर्श करेंगे, और इस 6 गोली पर देखोगे तो आरों पार कुछ छिद्र दिखेंगे। उसी छिद्र पर जो पहले रखेंगे हम गोली, जिस छिद्र पर, उसी छिद्र पर पीछे भी रखेंगे। इसी को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोस्तों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये होता है षष्ठकोणीय निविड़ बंध संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 वाले में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है षष्ठकोणीय निविड़ बंध संकुलन होता है। दोस्तों चित्र देखते हैं, मान लीजिए कोई ये समतल पर रखे हैं गोली, कुछ इस प्रकार से रखे हैं, और इस पर एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं। मान लीजिए इतने बहुत हैं, काफी हैं दोस्तों। ये मान लीजिए गोला है, कोई मुख्य गोला है, मतलब बेस का गोला। देखिए आप जब किसी झुंड में रहेंगे, किसी भीड़ में रहेंगे, आप साइड में रहोगे तो क्या कहोगे कि मैं बीच में हूँ, क्या आप कहोगे बीच में हूँ? आप साइड ही बताओगे ना, साइड में हूँ। तो बीच में आप लोग किसी से बताओगे कि मैं भीड़ में था, मुझे किसी ने मुझसे आगे पीछे से मुझे लोग घेरे थे, पर फिर भी आप साइड में खड़े हैं। आप लोगों को एक साइड आदमी खड़े दिख रहे हैं और दूसरी साइड एकदम खाली है, तो आप क्या कहोगे कि मैं साइड में था और मेरे तरफ दूसरी तरफ आदमी खड़े थे, तो उसे मतलब इस टाइप बताओगे। पर हमको ये करना है कि हमको बीच में खड़े होकर तब बताना कि आगे पीछे मेरे आदमी थे। तो वैसे ये है, कुछ ऐसा गोला लेना है जो बीच में हो और अगले आस पास में आगे पीछे दाएं बाएं में उसको घेरे हों, उससे हम वो गोला लेंगे। मान लीजिए गोला ले लिए, पर ये गोला हम इधर देखिए 1 2 3 4 ये गोला स्पर्श कर रहा है, और 2 गोले यहाँ भी स्पर्श करना चाहिए, ये गोला यहाँ भी स्पर्श करना चाहिए, वरना गलत होगा। क्योंकि किसी चीज़ को लेना है हमको, जब कोई चीज़ हम किसी को बताएंगे तो वह चीज़ हम बताने लायक हो। मतलब आप लोग मेले में गए और साइड में एकदम बाहर, मेले के बाहर खड़े हैं और बता रहे हो कि मैं बीच में घुसा था और मेरे आसपास से खूब आदमी थे, बहुत सारे आदमी थे, तो कोई बात मानेगा? कोई लोग देख लिया कि बाहर खड़ा था ये, तो आप उसी से बताओगे घर पे जाके आप लोग कि मैं बीच में खड़ा था, मेरे पास बहुत आदमी थे, तो आप वो बात ही नहीं मानेगा कि मैं देखा था ये बाहर खड़ा था। तो आपको बीच में खड़े होकर तब बताना है कि हाँ
मेरे आसपास आदमी थे। जब वो आज जिसे बताओगे तो वह देखेगा तो कहेगा हाँ खड़े थे। तो वैसे ये है, इसको हम यहाँ नहीं ले सकते, इसको बीच ही में हम लेंगे। ये यहाँ पास हम लेंगे, यहाँ पास लेंगे, या यहाँ पास लेंगे, यहाँ पास भी ले सकते हैं, यहाँ पास, मतलब एक गोले के अंदर लेना है हमें, साइड वाले गोले के एक गोले के अंदर लेना है बस। दोस्तों देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए यहाँ पास ले रहे हैं, इससे अन्य एक गोले, ये मेन गोला है, इसे अन्य 6 गोले स्पाइस करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए षष्ठकोणीय बंध संकुलन, षष्ठकोणीय निविड़ बंध संकुलन। इसे हम बाहर बनाकर देखते हैं। दोस्तों ये चित्र आपको समझ आ गया होगा, वरना थोड़ा एक बार और समझा दे रहे हैं जी। गोले के ऊपर गोले को समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं। अभी इतने की बात हो रही दोस्तों, आप पहले अभी इतना समझिए, एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं। और इसके आगे भी है, देखिए इतना आपको समझ आ गया होगा। ये इसको हम मेट कर सफा चित्र बनाते हैं बाहर। मान लीजिए वही चित्र है जो ये है, कुछ इस प्रकार से रखे थे उसमें गोले, और स्पर्श किस टाइप से कर रहे थे, इस टाइप से कर रहे थे। ये कोई गोला ये मतलब वही चित्र है वो जो बना था अभी उसमें। ये स्पर्श कर, देखिए ये इसे स्पर्श कर रहा है, ये इसे, ये इसे, ये इसे, ये इसे, और ये तो स्पर्श करता ही है डायरेक्ट, इसमें अटैक है। दोस्तों अब इसमें जो छिद्र दिखते हैं, देखिए छिद्र, ये कोई छिद्र है। अब हम छिद्र को देखते हैं। अब उतनी बात हो गई, उतनी बात अलग है। अब इसी में और है कि कोई गोला है और किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हैं कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं, परंतु उसी में कि ऊपर साइड उसमें कुछ छिद्र दिखेंगे, और उस छिद्र में जिस छिद्र पे पीछे हम गोले रखेंगे उसी छिद्र में आगे भी रखेंगे। मतलब कि जिस छिद्र पर पीछे रखेंगे उस छिद्र में वह छिद्र दिखे ना, बंद हो ही जाए और दिखे ना आर पार। तो देखिए जैसे ये है, मान लीजिए इस पर हम गोला रख रहे हैं, ये और ये आगे टाइप हम रख दें, आगे की तरफ, ये आगे की तरफ हम रख देंगे दोस्तों। परंतु जिस पर यहाँ पास रखें इसी बिंदु पर पीछे भी रखना हमें, इसी पर हमको पीछे भी रखना है। ये इसी को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षष्ठकोणीय निविड़ बंध संकुलन, निविड़ बंध संकुलन, बंध संकुलन, निविड़ बंध संकुलन मतलब बंद हो जाए। ये आप लोग ये चित्र समझ गए होंगे। आप गोली के कोई क्रिस्टल बनाएंगे और उस गोली में देखिए एक गोले कहीं ना कहीं बीच में एक गोले को 6 गोले स्पर्श करेंगे, और उस गोली में जहाँ स्पर्श करते हैं उस गोली को थोड़ा उठा कर देखिए, थोड़ा तिरछा करके, उसमें कुछ छिद्र दिखेंगे, और उस छिद्र को हमको ढकना है, उस छिद्र को ढकना है। और उसी छिद्र पर हम फिर गोली रख रहे हैं, तीन गोली रख रहे हैं, किसी न किसी छिद्र पर 3 गोली रख रहे हैं, परंतु उसी छिद्र पर पीछे तरफ रखेंगे, उसी छिद्र पर पीछे भी तरफ रखेंगे, अन्य जो 3 छिद्र पर बचेंगे उस पर नहीं। आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये भी वैसा है, परंतु सेम वैसा है, परंतु इसमें जो छिद्र दिखते हैं, उसमें छिद्र दिख रहे थे, उसमें आगे पीछे जो गोला रखे थे
गोले रखे थे, उसको उसी छिद्र पर रखे थे, परंतु वो जो 3 छिद्र बचे थे आपकी बार उसमें रखना है। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई छिद्र है, कुछ इस प्रकार समतल पर रखें गोले, ये गोले रखे हैं, यहाँ 5 रख दिए बिंदु, 1 2 3 4 5 6 स्पर्श कर रहे हैं 6 गोले, इसे स्पर्श कर रहे हैं 6 गोले, परंतु ये जो गोले हैं ये छिद्र दिख रहे हैं आपको ये चित्र समझ आएगा, वो बाहर लिख रहे हैं दोस्तों, बना रहे हैं चित्र। ये चित्र उठाकर इतना केवल इतना चित्र बाहर हमको बनाना है। ये इतना चित्र हमको बाहर बनाना है। मान लीजिए कोई ये यहाँ पास बना रहे हैं हम, ये कोई ऐसा चित्र बन गया, ये चित्र ये बन गया दोस्तों। अब इसमें और भी है, देखिए अब जो ये चित्र बन गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये चित्र है दोस्तों। इसमें की डिफिनेशन होती, सुन लीजिए दोस्तों। गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हों, परंतु उसमें कुछ छिद्र दिखेंगे, ये और ये छिद्र दिख रहे हैं, इस छिद्र को हमको बंद करना है। ये उस पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पर, इसी पर हम गोले रखे थे और इसी पर हम ऊपर भी रखे थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है तो इस पर गोली हम नहीं रखेंगे, ये इस पर हमें गोली नहीं रखना। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अभी ये छिद्र है, ये हमको अब की बार यहाँ पास रखना है गोली। इसके अतिरिक्त मतलब मान सुन लीजिए दोस्तों डेफिनेशन, गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हों और उसे स्पर्श करते हो और उसे उठाकर, मतलब गोली बना लीजिए गोली की क्रिस्टल, और उसे उठाकर देखिए उसमें कुछ छिद्र दिखेंगे और उस छिद्र पर आगे तरफ जिस छिद्र पर रखेंगे उसके अतिरिक्त पीछे तरफ गोली रखेंगे, उसी को क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग का सूत्र चित्र है दोस्तों। इसकी जो डेफिनेशन होती है ये होती है, गोले किसी समतल पर कुछ इस प्रकार से रखे हों कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हों, परंतु उसके आगे देखिए 6 छिद्र दिखेंगे, 6 छिद्र दिखेंगे। उस छिद्र पर हमें, ये जो छिद्र था ये वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसे आगे पीछे रखे थे गोले उसी छिद्र पर, परंतु क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है कि जो छिद्र दिखेंगे ये छिद्र दिखेंगे, इसमें ये छिद्र दिखेंगे और इस पर हमें गोली रखना है, ये ऐसे इस टाइप से दोस्तों। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कुछ इस तरह से रखे थे,
और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ऐसे उसी बिंदु पर रखे थे ऐसे, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ऊपर तरफ देखिए, किसी गोली की आप क्रिस्टल जालक बनाएंगे, उस क्रिस्टल जालक में आप बनाते 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 6 और 10 तक, या मतलब थोड़ा बड़ा सा बनाइए, और उसमें देखिए किसी न किसी गोली को 6 गोली स्पर्श करते होंगे, और जो 6 गोली स्पर्श करते हैं उसमें 6 छिद्र बनेंगे, और उस 6 छिद्र में ऊपर की साइड हमें 6 छिद्र में गोली रखना है। जिस छिद्र पर 3 गोली रखना है उसी छिद्र के अतिरिक्त छिद्र पर रखना है गोली, मतलब कि ऊपर साइड 6 छिद्र देखेंगे, उसी छिद्र पर एक मान लीजिए ये रख दिए गोली, और ऊपर साइड रख दिए गोली, और ये एक छिद्र है, ये एक 2 3 6 छिद्र मिले। अब इसी छिद्र पर हमें दूसरे गोली रखना है ऐसे। दोस्तों ये जो होता है, ये छिद्र के अतिरिक्त दूसरे छिद्र पर गोली रखे होते हैं पीछे का आगे तरफ। दोस्तों ये देखिए, एक गोला ये है, एक छिद्र ये है, ये गोला, एक छिद्र ये है, ये गोला, एक छिद्र ये है, ये गोला। इसके अतिरिक्त 1 2 3 गोले, 3 छिद्र दिख रहे हैं, इस पर भी हमें 3 गोले रखना अतिरिक्त, उसके अलग अलग है। परंतु हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक ही छिद्र पर रखे थे आगे पीछे। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ठोस अवस्था में निविड़ संकुलन। दोस्तों इसके दो पार्ट होते हैं, आपको बताए थे हम, आपको याद होगा। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है 2D यानी 2 डिमिनेशन, और दूसरा होता है 3D यानी 3 डिमिनेशन। डेमिनेशन ये होता है, 2 डेमिनेशन ये होता है, हम लोग बताए थे आपको, ये 2 मिमी संकुलन निविड़ संकुलन, 2 मिमी निविड़ संकुलन आपको बताए थे हम, 2 मिमी निविड़ संकुलन। 2 डेमिनेशन, क्लोज पैकिंग इन 2, ये वाला है क्लोज पैकिंग इन 2, क्लोज पैकिंग इन 2 ये होता है। हाँ, और ये 3 डेमिनेशन होता है त्रिविमीय क्लोज पैकिंग, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ये जो होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो होता है क्लोज पैकिंग इन 3, क्लोज पैकिंग इन 3। और इसके आगे हम बताए थे, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, हम लोग बताए थे, आप लोग याद होगा आपको कि ये जो बताए थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये बताए थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, आप लोगों को बताए थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वर्ग 2 मिमी निविड़ बंद संकुलन, आप लोग को बताए थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग निविड़ बंद संकुलन। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बताए थे, जैसे SQURE स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो ये स्क्वायर के एस लिया जाएगा, ये एस, और क्लोज की सी, पैकिंग की पी, इसी को कहते हैं हम
इसी को कहते हैं हम SCP। आप लोग समझ गए होंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को ही हम SCP कहते हैं। और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोस्तों आप लोग समझते होंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम बताए थे षष्ठ निविड़ संकुलन, जिसमें 6 गोले स्पर्श करते हैं, एक गोले को 6 गोले स्पर्श करते हैं, वही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसकी कौन सा नंबर होती है 4। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये हो गया। इसकी कौन सा नंबर होती है 6। दोस्तों अब ये देखते हैं, इसमें हो गया और इसमें देखते हैं। इसमें भी आप 2 पार्ट बताए थे, हम त्रिविमीय के 2 पार्ट बताए थे। ये द्विमीय के 2 पार्ट हो गए, ये त्रिविमीय के 2 पार्ट होते हैं। आप लोग जानते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक त्रिविमीय भी आता है, तो वो भी HCP होता है। इसकी होती है कौन सा नंबर 12। और एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, इसकी भी होती है 12। अब लोग दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं ये कौन सा नंबर है क्या, ये कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों आप लोग समझते होंगे कि SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आप लोग कोई जब गोला ये चित्र बनाए थे ऐसे, जब आप ऐसे चित्र बनाए थे समतल पर गोले रखे थे, तो एक गोले को क्या गोले स्पर्श कर रहे थे, उसमें 4 गोले स्पर्श कर रहे थे। जैसे ये है 1 2 3 4, तो यही कौन सा नंबर है, यहाँ पास रख लीजिए 1 2 3 4, यही कौन सा नंबर 4 होती है, यही कोऑर्डिनेशनल नंबर होती है। अब HCP में अब देख लीजिए, हम चित्र बनाए थे और आप भी बनाए थे दोस्तों, तो उसमें कितने गोले स्पर्श कर रहे थे 6 गोले। किसी समतल पर गोले कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो या रखे हों कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हों, उसी को कौन सा नंबर बोलते हैं 6 गोले। ये 6 गोले स्पर्श कर रहे थे, इसे कौन सा नंबर बोलते हैं। आप लोग ये वर्ग द्विमीय के हो गए, द्विमीय निविड़ संकुलन के हो गए स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब 3D यानी त्रिविमीय निविड़ संकुलन में आ जाइए, इसकी कौन सा नंबर 12 होती है। आप लोग जैसे हम समझाएं कि ऐसे ये ऐसे होती है, ये इसमें निविड़ संकुलन जैसे बताए थे कि ऐसे होती है, आप लोग समझ गए होंगे, तो ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये भी चित्र के अनुसार बना हुआ है, चित्र में आप लोग समझते, आप लोग बताए थे, आप फिर बता दे रहा हूँ दोस्तों। HCP 3D यानी तीसरे डिमिनेशन में त्रिविमीय में, आप लोग सुनिए दोस्तों, फिर बता रहा हूँ। ये ऐसी होती है, किसी समतल पर गोले कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हों या रखे हों। एक गोले को 6 गोले स्पर्श करते हों, 6 गोला वो हो गया, और किंतु उसके आगे जिस उसमें कोई छिद्र दिखेगा, उसी मतलब जो वो इस पर मतलब जो छिद्र मतलब दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 6 गोला बनेगा उसमें HCP में पहले 6 गोला बनेगा और स्पर्श करेगा, और उसी गोले को हम देखेंगे तो उसमें कुछ छिद्र देखेंगे। उस छिद्र पे आगे जिस छिद्र में रखेंगे हम गोले, उसी छिद्र पे पीछे तरफ रखेंगे, तो 3 ऊपर साइड रखेंगे, 3 पीछे साइड रखेंगे, तो 3 3 6 6 6 12, यही कौन सा नंबर हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये आपको समझ आ गया नहीं, फिर सुन लीजिए दोस्तों। किसी समतल पर गोले कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो रखे हों कि एक गोले को अन्य 6 गोले स्पर्श करते हों, परंतु या किंतु आगे साइड मतलब आगे की तरफ 3 गोले रखेंगे, छिद्र उसमें कुछ दिखेंगे, उसी छिद्र में आगे साइड 3 गोले रखेंगे, और उसके ठीक पीछे उसी छिद्र में 3 3 गोले और रखेंगे, 3 गोले, यानी आगे जिस छिद्र पर रखेंगे 3 गोले, उसी छिद्र पर पीछे भी रखेंगे 3 गोले पर।
3 गोले, तो 3 3 6 6 6 12 हो गए। इसीलिए कौन सा नंबर 12 इसमें की होती है। और यही है, यही कौन सा नंबर होती है। और सेम सेम ऐसी ये भी होती है, इसमें भी 6 छिद्र होते हैं और 6 ही छिद्र में हम गोले रख दिए थे। तो यही है कौन सा नंबर दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आगे पीछे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स करिए, इससे और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे चैनल पर फ्री नोट्स, फ्री लाइव क्लास आपका सहयोग